और चलिए इन्हें में सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की। विधानसभा के चुनाव में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और पहले चरण के लिए मतदान कल होने वाले 20 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होंगे, तो बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान किए जाएंगे। आपको बता दें 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होने वाला है। तो 40,78,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कल छत्तीसगढ़ में करेंगे और कौन अप होगा कौन डाउन होगा, पल पल की हर एक अपडेट सिर्फ और सिर्फ बंसल न्यूज पर आपको दिखाएंगे। अब से अगर काउंट करें आप तो 18 से 19 घंटे ही शेष रह गए हैं पहले चरण के चुनाव को लेकर। तो 10 सीटों पर जहां 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होना है, तो बची हुई 10 सीटों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और इस चुनावी रण में कल की जो 20 सीटें हैं, बस्तर की इनमें 12 सीटें आपको बता दें और दुर्ग संभाग की 8 सीटें हैं जिन पर कल मतदान हो रहे हैं। तो सभी तैयार है, मतदान की तैयारी पूरी, मतदाता पूरी तरीके से तैयार है, पोलिंग बूथ के लिए लोग रवाना हो चुके हैं। और चलिए बता देते हैं कि क्या बड़े चेहरे इस चुनाव में होने वाले हैं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जो चुनाव में मुद्दे होने वाले हैं और क्या कुछ। तो चलिए सबसे पहले आपको बस्तर की 12 सीटों के बारे में एनालिसिस बताते हैं, समझाते हैं कि कौन कौन इस चुनावी मैदान में है। तो सबसे पहले देखिए अंतागढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस ने रूप सिंह पोटाई पर दांव लगाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विक्रम उसेंडी मैदान में है। भानुप्रतापपुर सीट की बात करें तो सावित्री मंडावी वर्सेस गौतम उइके के बीच महामुकाबला होने वाला है। सावित्री मंडावी वही प्रत्याशी जिन्होंने उपचुनाव भी जीता है। बात करें कांकेर सीट की तो शंकर ध्रुवा वर्सेस आशाराम नेताम के बीच एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें केशकाल के सीट की तो संतराम नेताम वर्सेस नीलकंठ टेकाम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली। इसके अलावा बात करें कोंडागांव सीट की तो मोहन मरकाम पूर्व पीसीसी चीफ है वर्सेस लता उसेंडी, इन दोनों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। नारायणपुर सीट पर नजर डालें तो चंदन कश्यप के विपक्ष में खड़े हैं केदार कश्यप, कद्दावर नेता है बीजेपी के केदार कश्यप, ऐसे मुकाबला बेहद रोचक है। बस्तर सीट पर नजर डालें तो लखेश्वर बघेल वर्सेस मनीराम कश्यप, इन दोनों के बीच मुकाबला यहां होने वाला है। इसके अलावा बात करें जगदलपुर के सीट की तो जतिन जायसवाल और किरण सिंहदेव, ये दोनों ही आमने सामने जगदलपुर की सीट से होंगे। और सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है चित्रकोट। देखिए दीपक बैज के खिलाफ विनायक गोयल को बीजेपी ने खड़ा किया। दीपक बैज पीसीसी के अध्यक्ष है, ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा होगा। दंतेवाड़ा पे नजर डालें तो छविंद्र महेंद्र कर्मा वर्सेस चेतराम अरामी, बीजेपी और कांग्रेस की दोनों सीटों पर बेहद मुकाबला दिलचस्प होगा। बीजापुर की बात कर लेते हैं, विक्रम मंडावी वर्सेस महेश गागड़ा। महेश गागड़ा बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में इनकी भी अच्छी खासी पैठ यहां देखने को मिलती है। और अब आपको ग्राफिक्स से समझा देते हैं कि 20 सीटें पहले चरण के चुनाव में हैं और इन 20 सीटों पर मतदान केंद्र की अगर बात करें तो 5,304 मतदान केंद्र इन 20 सीटों पर होंगे। उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अब बात करें पुरुष प्रत्याशी कितने हैं तो 198 पुरुष प्रत्याशी हैं, जबकि केवल महिलाएं की बात करें तो 25 महिला प्रत्याशी हैं। कुल वोटर्स पर नजर डालें तो 40,78,000 है और पुरुष मतदाता 19,93,000 करीब हैं। तो महिला मतदाता की बात करें तो 20,84,000 महिला मतदाता यहां पर हैं। और थर्ड जेंडर पर नजर डालें तो 69 थर्ड जेंडर के मतदाता यहां मतदान करेंगे। तो पहले चरण का पूरा समीकरण आपको समझा रहे थे, एक एक बारीकियां हमने आपको दिखाई, क्या कुछ यहाँ खास रहने वाला है, किन चेहरों पर चुनाव लड़े जाएंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे, ये हर एक बारीकी हम आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ बंसल न्यूज़ पर। और आपको ये भी बता दें पहले चरण के लिए चुनाव कल होने वाले हैं और आज घर घर जाकर प्रत्याशी जनसंपर्क करें। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। बस्तर की सभी 12 सीटों पर कल मतदान है। तो राजनांदगांव की 8 सीटों पर मतदान होना है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान है। तो 10 विधानसभा सीटों में सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान होंगे। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले चरण के फेज का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और आज से डोर टू डोर प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मतदान की तैयारी पूरी है, मतदाता भी तैयार है, क्या कुछ खास इंतजाम वहां पर आज किए गए हैं? क्योंकि
एक तरीके से नक्सली लगातार चुनौती भी देते आए, तो नक्सलियों की चुनौती को पार पाना और प्रशासन का शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराने के लिए क्या खास प्लान रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण में जो मतदान होना है उसे लेकर सभी ने अपनी कमर कस ली है। आज से मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो गई है। बस्तर संभाग की खासतौर पर बात करें तो वहाँ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लिए मतदान दल को जो है हेलीकॉप्टर से भी रवाना किया जा रहा है और जहाँ पर सामान्य स्थिति है वहाँ पर बसों के द्वारा मतदान दल को रवाना किया जा रहा है। तैयारियां पुलिस के द्वारा पूरी कर ली गई है और 73 मतदान दल जो है उन्हें चौपर से छोड़ने की कार्रवाई जो है वो की गई है और उसके साथ ही साथ ऐसे मतदान केंद्र हैं कोटा विधानसभा के 42 विधानसभा केंद्र हैं जहां पर मतदान दल को चौपर से रवाना किया गया है। इसी तरह अलग अलग जो विधानसभा चाहे नारायणपुर की बात कर लें, बीजापुर की बात कर लें और अन्य विधानसभा सीटें जो हैं उसमें भी ठीक इसी तरीके से चौपर का उपयोग किया गया है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 1-2 दिन पहले से ही जो है मतदान दल को रवाना कर दिया गया था। ये तो रही सुरक्षा की बात। वहीं हम यदि प्रचार प्रसार की बात करें तो प्रचार प्रसार कल 5 बजे के बाद थम गया था। उसके बाद कल शाम से ही जो है प्रत्याशी जो है 20 विधानसभा के 223 प्रत्याशी, जिसमें पुरुष मतदाता माफ कीजिएगा पुरुष प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा है, केवल 25 महिलाएं मैदान पर हैं 20 विधानसभा क्षेत्र में। तो ये तमाम जो प्रत्याशी हैं अब वो डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और अपने लिए वोट अपील करते नजर आ रहे हैं। जो तामझाम के साथ गाजे बाजे के साथ इनका काफिला चलता था अब उस पर नहीं दिखेगा। गौरव, तो हर एक अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली खबर के आगे बढ़ते हैं। आपको बस्तर की बात बता दें, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में ज्यादातर नक्सल